मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एल एन विश्वे आपका हिंदी टीचर। आज कक्षा 8 का 6 चैप्टर पढ़ते हैं। तो सब बच्चे अपनी अपनी बुक खोलें और पेज नंबर 35 देखें। हिंदी का पाठ 6 सच्ची वीरता। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए और जो डाउट हो वो आप बाद में क्लियर कर लीजिए। तो ये पाठ पढ़ता हूँ। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। कहते सच्चे जो वीर होते हैं उनकी शक्ति, ताकत आकाश की तरह स्थिर होती है। जैसे आकाश स्थिर है इस तरह से समुद्र। परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक इनकी दहाड़ सुनाई देती है और अन्य सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं। जब ये गरजते हैं यानी ये अपनी ताकत दिखाते हैं तो इनकी सदियों तक गूंज रहती है, कई सौ साल तक। एक बार एक बागी गुलाम और एक बादशाह के बीच बातचीत हुई। यह गुलाम कैदी दिल से आज़ाद था। बादशाह ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ, मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। गुलाम बोला कि हाँ, आप कर सकते हो, मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा हैं, पर मैं तुम्हारा तिरस्कार अभी भी कर सकता हूँ, तब भी कर सकता हूँ। इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखला दी। बस इतने ही जोर से, इतनी ही शेखी पर झूठे राजा मार पीट कर कायर लोगों को डराते हैं, क्योंकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं। लोग शरीर को क्या क्या समझते हैं? अपने जीवन का केंद्र। इसलिए जहाँ किसी ने इनके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया, वहीं वे मारे डर के अधमरे हो जाते हैं। केवल शरीर रक्षा के निमित्त से वे लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते हैं। यानी जिसका बोलबाला रहता है वो अपने आप को भगवान समझने लगता है पहले ज़माने में है, तो वो अपनी पूजा भी यानी डर डर के आदमी उसकी पूजा करते हैं। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध लेते हैं। पर जो सच्चे वीर होते हैं, जो ताकत दिखाते हैं, अपना हुनर दिखाते हैं, वो उन गरीबों के दिलों में बस जाते हैं। फौज तो बंदूक आदि के बिना ही वे शहंशाह होते हैं। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूँ। दुनियावी बादशाह ने कहा यह काफिर है, मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद न किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसकी शरीर की बुरी दशा की, परंतु उस मर्द के मुंह से हर बार यही निकला, अनहलक आम इब्राहिम्स, मैं ही ब्रह्मा हूँ। मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ खेल था। महाराजा रणजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और उसमें भयंकर लहरें उठ रही थीं। अटक नीचे यहाँ नदी बताई गई है, एक नदी है, तो उसमें लहरें उठ रही थी। जब फौज ने कुछ उत्साह न प्रकट किया तो उस वीर को जोश आया। महाराणा ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। कहा जाता है कि अटक सूख गई और सब पार निकल गए। लाखों आदमी मरने मारने को तैयार हो रहे थे। गोलियां धुआंधार बरस रही थीं। आल्पस के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना जो ही असंभव समझा, त्यों ही वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा, आल्पस है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया कि आल्पस नहीं है और वे सब लोग पहाड़ के पार हो गए। भेड़ चराने वाली सत्व गुण से डूबी हुई एक कन्या के दिल में जोश आते ही फ्रांस एक शिकस्त से बच गया। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन में गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। यानी स्वतंत्रता की तलाश में वो ऐसे कई राजा वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक
कमाल नजर आया। एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई, एक नया स्वरूप लेकर आई। समझा ना? जैसे गांधी जी हैं, इतने जवाहरलाल नेहरू जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, तिलक हैं, इन्होंने जब अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष छेड़ा तो एक नई तस्वीर सामने उभर के आई कि अपन आजाद हो गए, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, उसका मन सबका मन हो जाता है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है, वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। ये तो बात सही है। जहाँ पर जो साहस दिखाएगा उसके साथ 100 आदमी जुड़ जाते हैं। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते, वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन में अरण्य सुख खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोककर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुज़दिली है। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज़ है, वह सिर्फ एक बार के लिए काफ़ी है। बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, कायर पुरुष इसको बड़ा ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। समझ में आया ना? हर घड़ी आगे बढ़कर इसलिए पीछे हट जाते हैं कि उनका मनोबल जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं। तुमने देखा होगा, कहावत है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। कुछ बादल ऐसे होते हैं जो गरज गरज के चले जाते हैं और वर्षा एक बूंद भी नहीं करते, परंतु बरसने वाले बादल जरा भी मूसलाधार वर्षा कर देते हैं। जो बरसने वाले बादल तो वो अलग ही, और इतना पानी गिरा देंगे कि समझ में भी नहीं आएगा। वीर पुरुष, वीर शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवी केंद्र है वह अचल है। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की नीति बल को हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। वह वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म और ठंडा हो जाता है। ये वीर का स्वभाव नहीं होता कि थोड़ा गर्म हुए और फिर जल्दी ठंडे हो गए। सदियों नीचे आग जलती रहे तो भी शायद गर्म हो, और हजारों साल उस पर बर्फ जमती रहे तो वह मजाल की उसकी वाणी तक ठंडी हो। उसे खुद गर्म या सर्द होने से क्या मतलब? सत्य की सदा जीत होती है। ये तो सही है, सत्य की जहाँ जो सत्य पे चलता है उसकी जीत हमेशा होती है। जैसे गांधी जी सत्य पे चले, उनकी जीत हुई। यह भी वीरता का एक चिन्ह है। विजय वही है जहाँ पवित्रता और प्रेम, दुनिया, धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करते रहता है उसी की विजय होती है। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर की वीरता की लहरें उठती हैं, जोश आ जाता है अपने में। ठीक है, किसी की कहानी, वीरता की कहानी सुनो तो अपने में जोश आ जाता है और हम उस वीरता का रंग चढ़ जाता है और हमें उस वीरता का रंग चढ़ता है। परंतु प्रायः यह चिरस्थायी नहीं होता, यानी ये स्थायी नहीं बना रहता। ये थोड़ी देर में कौफिर हो जाता है, गायब हो जाता है। इसका कारण यही है कि यह केवल सबको दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन की तहों में घुसो, तब नए रंग दिखेंगे। यानी जीवन की सच्चाई जानने के लिए तुमको उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। तो ये एक निबंध था, देखिए, सच्ची वीरता का एक निबंध टाइप का था। इसको लिखा है सरदार पूरण सिंह, इसके लेखक है सरदार पूरण सिंह। देखिए, उन्होंने बताया वीरता की आवश्यकता हमें कदम कदम पर पड़ती है। केवल रणभूमि में वीरता का प्रदर्शन करने वाले ही नहीं, वरन जो लोग जीवन की विकट परिस्थितियों और समस्याओं का डटकर सामना करते हैं वे ही वीर होते हैं। जो
कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं, उसका मुकाबला करते हैं, तो सच्चे वीर वो ही होते हैं। तो मैंने ये पाठ पढ़ाया, इसका सिर्फ वीडियो आएगा आपके पास और इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट डे आएंगे। ठीक है।